हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत है इस लेक्चर में। ये लेक्चर है पूरा अजाइगस वेन में। देखिए, अजाइगस वेन एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर अजाइगस वेन अगर आपको समझ में आता है, जैसे अजाइगस वेन है, क्योंकि देखिए आप हर जगह जब भी, स्पेशली जब थोरेक्स में जब भी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको एक नाम बहुत बार बार सुनाई देगा जिसका नाम है अजाइगस वेन। मतलब अगर हर टॉपिक में, मतलब जैसे हर भी लाइन पढ़ेंगे, कोई भी लाइन, वो सब में क्या दिया हुआ, अजाइगस वेन, ये है अजाइगस वेन, फलाना ठिकाना। अजाइगस वेन एसेसरी है, हमारी एसेसरी अजाइगस वेन और लंबर अजाइगस वेन, सेमी एसेसरी, ऐसे नाम दिए रहेंगे अजाइगस वेन्स के। तो आज हम लोग अजाइगस वेन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, पूरा आपको मैंने एक ब्रीफ दे दिया। इसमें हम लोग अजाइगस वेन का डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, रिलेशंस हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, सब पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं इसका डायग्राम। क्या देखते हैं? डायग्राम। अगर देखिए डायग्राम आता है, किसी एनाटॉमी में डायग्राम आता है तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ तो समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है मेरे पास मेरा इन्फीरियर वेना कावा, मतलब किसको कहते हैं? इन्फीरियर वेना कावा। वेट, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया? इन्फीरियर वेना कावा। आप लोग डिफरेंट पेन्स यूज़ करिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अजाइगस वेन ये हो गया इन्फीरियर वेना कावा। सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है। और ये हो गई मेरे पास रीनल वेन। क्या हो गई? रीनल वेन। इसे क्या दिया? इन्फीरियर वेना कावा। ये हो जाएगी मेरे रीनल वेन। क्या हो गई? रीनल वेन। अब यहीं से मेरे पास लंबर अजाइगस वेन निकलेगा, जो मेरा पूरा फंक्शन कर। क्या क्या निकलेगा सर लंबर अजाइगस वेन। यही है लंबर अजाइगस वेन। ये क्या हो गया बेटा? मेरा लंबर अजाइगस वेन है, ये याद रखिएगा। अब ये जो लंबर अजाइगस वेन होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इन्फीरियर वेना कावा के पीछे से। सर लंबर अजाइगस वेन क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा। बिहाइंड ऑफ इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से ये शुरुआत होता है। ठीक है, और अगर इसकी कोई प्रॉपर पोजीशन पूछ लेगा कि प्रॉपर पोजीशन बताओ, तो बताएंगे क्या कि ये किधर है? रीनल वेन के, ये जो रीनल वेन थी मेरी, ये दोनों रीनल वेन थे, इसके आइदर साइड्स पे है। क्या प्रॉपर पोजीशन लिख लीजिए अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे डायग्राम वेन बताना है, रीनल वेन्स के साइड्स पे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसका, अब ये जो लंबर अजाइगस वेन है, इसका वेन देखिए, इधर बताता हूँ, दूसरे पेज में पीछे। जो लंबर अजाइगस वेन है, ये दो वेन्स को यूनियन ऑफ टू, मतलब दो वेन्स की जोड़ से बनता है। मतलब दो वेन को जोड़ेंगे तो ये लंबर अजाइगस वेन का फॉर्मेशन होता है। पहला आपकी जो होती है असेंडिंग लंबर वेन। क्या होती है? असेंडिंग लंबर वेन, लिख लीजिएगा। और दूसरी जो होती है उसका नाम होता है राइट सब कोस्टल वेन। ठीक है सर, क्या होता है? राइट सब कोस्टल वेन। सब कोस्टल वेन लिख दे रहे भाई, यूट्यूब है। राइट सब कोस्टल वेन और असेंडिंग लंबर वेन, ये याद रखिए भाई। इसको डायग्राम में समझते हैं। ये आपका, मेरे पास सर ये था लंबर अजाइगस वेन था कि नहीं? हाँ सर ये था। तो अब यहाँ से मेरे पास, यहाँ पे जो होगी, यहाँ से निकलेगी, मतलब यहीं से जो फॉर्मेशन करती है, ये होती है असेंडिंग। थोड़ा डायग्राम बनाना आसान रहता है इसलिए बनाते हैं। ये होती है असेंडिंग लंबर वेन। क्या होती है सर? ये होती है असेंडिंग लंबर वेन, पीछे बताया भी आपको। और यहीं पर मेरे पास ये होती है, इसका नाम होता है राइट सब कोस्टल वेन। क्या होता है सर इसका नाम? राइट सब कोस्टल वेन। और हाँ एक चीज़, इसकी कोई रूट वैल्यू पूछ ले, क्या पूछ ले? रूट वैल्यू। तो ये याद रखिएगा रूट वैल्यू क्या होती है, बताया था, मतलब पता ही होगा, आप लोग पीछे पढ़ कर आए होंगे। तो इसकी रूट वैल्यू होती है सर T12 थॉरेक्स के। ठीक है, T12 पर होती है राइट सब कोस्टल वेन और असेंडिंग लंबर वेन। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लंबर अजाइगस वेन। और ये होता है मेरा इन्फीरियर वेना कावा, और ये होती है रीनल वेन। ये हो गया मेरा प्रॉपर वो उसका ये। अब ये याद रखिएगा, जो लंबर अजाइगस वेन किस किस से जोड़ के बनती है, पता चल गया। उसके बाद अब हमारी जो ये होती है, इसके कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसका कहाँ पे ये ओपनिंग होता है, किसका क्या होता है, इसका पूरा वो समझते हैं। तो मैं पीछे इसका कोर्स लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए या फिर सुन लीजिए जो आपको
प्रेफरेबल लगे। तो जैसे ये एज इट एंटर्स लंबर, जैसे ही इसका जो एंट्रिंग होती है लंबर से, जैसे ये लंबर जाइगस में जैसे भी इसकी एंट्री होगी तो ये सीधा ओपनिंग होता है इसका डायफ्राम में, या इसकी सीधा ओपनिंग कहाँ होती है? ओपनिंग बेटा इसकी सीधा होगी डायफ्राम में, या फिर राइट क्रक्स बोल दीजिए, राइट क्रक्स ऑफ डायफ्राम प्रॉपर अगर जाने तो, ठीक है। और T12 पर मेरे पास यहाँ पे राइट सब कोस्ट, जैसे यहाँ से एंट्री हुआ तो डायफ्राम के पास तो ओपनिंग हो रही है, फिर T12 में सब कोस्टल वेन बैठी हुई है रूट वेल राइट सब कोस्टल वेन T12 पर है, तो इसको कहते हैं कि एट T12 लेवल इट विल रिसीव असेंडिंग नंबर वेन एंड राइट सब कोस्टल वेन, देन इट विल एंटर द थोरेक्स। अभी थोरेक्स में नहीं एंट्री हुआ है, थोरेक्स में घुसने से पहले यहाँ से इसको गुजरना पड़ेगा ना असेंडिंग लंबर वेन से और राइट सब कोस्टल वेन से, तो असेंडिंग लंबर वेन और राइट सब कोस्टल वेन से ये घुसेगा तो ये कहाँ खुलेगा? थोरेक्स में, ठीक है। अब थोरेक्स का पहले इसका कोर्स समझ लिए ना सर, ये असेंडिंग लंबर वेन एंड T12 इन थोरेक्स, इन दोनों से जोड़ के ये कहाँ बेटा बैठेगा? ये मेरे पास जाएगा थोरेक्स में, मतलब सॉरी हाँ दोनों मिलके कहाँ बना? थोरेक्स में ओपनिंग होगी, तो इसका कोर्स पढ़ते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स में इसका क्या पूरा सिस्टम है, पूरा पूरा क्या सीन है, ठीक है। तो ये थोरेक्स में ये कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द 8th थोरेसिक वर्टिब्रा। ये कहाँ लाई करता है? 8th थोरेसिक वर्टिब्रा, T8 पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? T8 पे, ठीक है। अब सर T8 पे कैसे क्या लाई करेगा थोड़ा समझा दीजिए। तो एक मिनट पहले ये समझ लीजिए थोरेक्स कोर्स का, तब हम आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज जब पढ़ाएंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। तो इसका मेन कंटेंट होता है इट इज़ इन द कंटेंट ऑफ द पोस्टीरियर मेडिएस्टेनम। कंटेंट कहाँ होता है इसका? पोस्टीरियर मेडिएस्टेनम, ठीक है। उसके बाद और ये असेंड कहाँ तक करेगा? इट विल असेंड एट T4 लेवल। अभी पूरा समझाएंगे। इट विल असेंड एट T4 लेवल तक असेंड करेगा और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस एन आर्च। क्या प्रोड्यूस करता है? आर्च को। जो ये आर्च को प्रोड्यूस करेगा ये कहाँ ओपन होगा? इट विल ओपन एट राइट लंग। आर्च प्रोड्यूस करेगा तो जो कहाँ ओपन होगा? एट राइट लंग, ठीक है। ओपन कहाँ होगा सर? राइट लंग में होगा। और आर्च जो होगी, ये जो आर्च है ये आर्च कहाँ पे ड्रेन करती है? ड्रेन इन सुपीरियर रीजन। ये पूरा डायग्राम से समझ लेंगे, बना रहा हूँ इसके लिए डायग्राम हाथों हाथ बताता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए आर्च ऑफ अजाइगस वेन क्या होता है? ये बिलोंग्स टू करता है मिडिल मेडिएस्टेनम। पोस्टीरियर याद रखिए कब बिलोंग करता था? जो आपका 8th थोरेसिक वर्टिब्रा जो कोर्स इन थोरेक्स है ये कहाँ लाई करता है? तो पोस्टीरियर मेडिएस्टेनम में। और जो आर्च ऑफ अजाइगस वेन होगी ये कहाँ लाई करेगी सर? मिडिल मेडी, ठीक है। और ये भी टर्म से ये ओपन हो रहा था आपका सुपीरियर रीजन में, ठीक है। तो ये टर्मिनेट कर देता है सुपीरियर रीजन में। अब इसके रिलेशन देखते हैं, जो सबसे ज़रूरी पार्ट था रिलेशन। कोर्स भी है पर रिलेशन और ट्रिब्यूटरी सबसे ज़रूरी होता है। तो इसका सबसे पहला रिलेशन होता है, देखिए टोटल इसके 4 रिलेशन है। एक होता है इंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, एक है राइट साइड वाला, एक है लेफ्ट साइड वाला। अरे यार किसी चीज़ को भी 4 एंगल से देखते हो ना, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से देखते हो ना। और जैसे हमारी हैं अब आजकल लड़कियां देखते हैं लड़कों को ताड़ने लगे, लड़के लड़कियों ने, लड़कियां लड़कों को ताड़ती हैं। तो वो चाहो तो आगे पीछे दाएं बाएं से, तो वही वाला सीन है। तो इंटीरियर आप लोग देखिए, इंटीरियर का सीन क्या हो गया? ये होता है पोस्टीरियर साइड ऑन डायफ्राम, पोस्टीरियर साइड ऑफ डायफ्राम, एंटीरियर साइड पोस्टीरियर। आप ठीक है, पहला बात जो इसका पहला क्या होगा रिलेशन, जो पोस्टीरियर साइड होगा डायफ्राम के। फिर दूसरा होता है ईसोफेगस। कैसा होता है? ईसोफेगस, जो इसको सेपरेट फ्रॉम अजाइगस वेन, अजाइगस वेन से सेपरेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ प्लूरल सैक, ठीक है। फिर पोस्टीरियर में आप देख लीजिए, जैसे आपका जब आप पोस्टीरियर रीजन में आते हैं तो एक चीज़ और बतानी थी, नजर रहने दीजिए, तो ज़्यादा नहीं जानना। पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है? ये आपके लोअर 8th थोरेसिक वर्टिब्रा में, लोअर में, ठीक है।
लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा में पहला। दूसरा पॉइंट इसका हो जाता है ये राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी में, ठीक है। फिर राइट में क्या होता है, जो राइट लंग में होता है, इट इज ग्रेटर स्प्लेंचिक नर्व, ग्रेटर स्प्लेंचिक नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पास होती है राइट लंग एंड प्लूरा, ये दो होता है। लेफ्ट का सीन बता दे रहा है आपको। लेफ्ट में इसके पास थोरैसिक डक्ट होगा, क्या होगा, थोरैसिक डक्ट। और एक और होता है, वो होता है DTA, डिसेंडिंग थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये सारा इसका पूरा काला चिट्ठा था रिलेशन का। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड ऑफ ईस ऑफ डायफ्राम और साइड ऑफ सेपरेशन ऑफ अजाइकस बाय द प्लूरल साइड, ईसोफेगस मतलब डायफ्राम और ईसोफेगस याद रखिए। पोस्टीरियर में लोअर T8 वर्टिब्रा और राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। राइट में स्प्लेंचिक नर्व और जो आपका राइट लंग एंड प्लूरल सैक है वो। लेफ्ट में थोरैसिक डक्ट एंड ये डिसेंडिंग थोरैसिक आर्टरी, ये याद रखिएगा। देख लीजिए एक बार, अगर जहाँ से थोड़ा कैमरा मेरा मुड़ा हुआ है इस समय, तो जो आपके लिए पोजीशन प्रॉपर हो समझ लीजिए, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज पे चलते हैं। ट्रिब्यूटरीज ध्यान से देखिएगा। ये पूरा सॉरी एक मिनट बच्चों बस। ये अब हमारा डायग्राम था, आप लोग ये डायग्राम नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। अब यहीं से हम लोग आगे चलते हैं, उस पे चलेंगे अभी यहाँ से। ट्रिब्यूटरी मतलब कैसे जाइगस वेन का फॉर्मेशन, जैसे जो ट्रिब्यूटरी जो मेरी मेन है वो ट्रिब्यूटरीज कैसी हैं। अब देखिए ये मेरा था इन्फीरियर वेना कावा। अगर इन्फीरियर ये तो सुपीरियर वेना कावा मतलब ऊपर ही बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बेटा ऑब्वियस सी बात है, दिमाग तो है तुम्हारे पास, ये तो जब मान गए। देखो अच्छा ये है मेरे पास, अगर हम इसको बनाते हैं, मान लो बेटा यहीं कहीं मेरा बन गया इन्फीरियर वेना कावा। थोड़ा डायग्राम समझ लीजिएगा, ये है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जो ये मेरे पास है ये होती है पहले, ये सुपीरियर वेना कवा है, क्या है सर ये, सर ये सुपीरियर वेना कवा है, ठीक है। ये थी सुपीरियर वेना कवा। और ये जो होता है मेरे पास यहाँ पर होती है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, क्या होती है, राइट सॉरी राइट ब्रोंकियल वेन। कौन सी वेन होती है, BV जो है, BV मतलब क्या हुआ, BB नहीं बेटा, BV मतलब ब्रोकियल वेन। ये हो गई है ब्रोकियल वेन। उसके बाद जो यहाँ पर होती है ब्रैकियोसेफेलिक, वो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था, BCV। ये होती है ब्रैकियो सेफेलिक वेन, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये सब राइट साइड में हो रहा है तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज का सर आप बता रहे थे वो क्या बता रहे थे। सबसे पहली बार ट्रिब्यूटरीज ये याद रखिएगा, जो 5 कौन कौन सी याद रखिए, 5 इधर दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ सर दिख रहा है। 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12, मतलब से 11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोअर एट मैंने बताई थी आपको। तो ये जितनी भी लोअर एट ट्रिब्यूटरीज होती हैं होती है राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन से। कैसे जाएंगे देखो बेटा, ऐसे यहाँ से 5 6 7 8 9 10 और ये हो गई मान लो 11। और 12th में तो ये खुद ही है राइट सब कोस्टल वेन, तो ये हो गई 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो ये खुद ही थी। तो ये जितनी भी मेरे पास होती हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये होती हैं राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन की। कहाँ से होती है, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन से। एक बात और याद रखो, यहाँ से आती है सेकेंड थर्ड और फोर्थ, दो थर्ड फोर्थ से यहाँ जुड़ जाती हैं सेकेंड वाले से, ठीक है। 2 3 और 4 ये होती 2 3 4 वाली, ये होती है सुपीरियर की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होती है सुपीरियर इंटरकोस्टल है। हाँ हाँ रे,
देखिए अच्छा, ये जो 2 3 4 होती है ये होगी सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है आती बेटा, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन ये होती है। उसके बाद अब और अगर देखें तो यहाँ से मेरे पास ये वाली होती है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये तेरी राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, और ये हो जाएगी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी सर? सही वाली हो जाएगी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखिए तो जो यहाँ से भी मेरी कुछ ट्रिब्यूटर्स है, यहाँ से ट्रिब्यूटर्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब लिख लीजिएगा पॉइंट्स में कि सब 5 से लोअर 8 वर्टिब्रा कौन सी थी? राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन विद ट्रिब्यूटर्स। यहाँ की 2 3 4 का सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन की होती है। उसके बाद यहाँ से देखिए दो निकलती हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से भी आपकी ट्रिब्यूटरीज जो निकलती हैं वो कुछ ऐसे निकलेंगी। ठीक है, कैसे बताऊँ, यहाँ से निकलती है जो ये वाली, देखिए बेटा, ये वाली यहाँ से 2 3 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जिसमें सबसे पहली वाली जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, जो आपकी इधर से होती है इस वाली का नाम होता है लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। क्या होता है? लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होता है। उसके बाद जो ये वाली बचती है ये 2 3 4, ठीक है, और यहीं से अब आपका जो हम लोगों ने आपने पढ़ा होगा 3 वेन, अजाइगस वेन, ठीक है, आपने हेमी अजाइगस वेन और एसेसरी अजाइगस वेन। एक बुकों में एसेसरी हेमी अजाइगस वेन दिया रहता है, पर ये बात याद रखिएगा ये होती है एसेसरी अजाइगस वेन। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है पर वो बात अलग गलत होता है, वो मतलब सही है पर एसेसरी अजाइगस वेन ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद से जो आपकी यहाँ से जो ये दी रहती है या फिर कहाँ से कनेक्ट है T7 से, तो इस वाली वेन का नाम हो जाता है एसेसरी अजाइगस वेन। क्या होता है बेटा? सर इसका नाम होता है एसेसरी अजाइगस वेन। और ये आती 4 वाला, ये जो 4 वाली वेन होती है इसको देते हैं। और जैसे हमने कहा था ना राइट, अगर अगर आपको देखिएगा राइट अगर आता है तो आपको लेफ्ट अपने आप याद होगा। तो राइट में क्या था? सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, इधर राइट में था, इधर लेफ्ट वाली का भी नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, तो ये सारी का नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिए, जैसे ये आया एसेसरी अजाइगस वेन, तो आपकी यहीं से जो यहाँ से वेन्स जुड़ती हैं, यहाँ से एक आएगी लंबर वेन से, यहाँ से जो आती है जैसे ये T7 से आई है, ये सारी कहाँ से? T7 से आई है। ये वाली आती है T8 से। कहाँ से आती है बेटा? सॉरी, हाँ T8 से आती है। इसका नाम हो जाता है आपका हेमी एसेसरी अजाइगस वेन। क्या होता है? हेमी एसेसरी अजाइगस वेन। ये सारी कहाँ से आती है? T8 से आती है। ये T7 से आई थी, ये वाली T8 से आई है। ठीक है, और इसमें भी आपका जो ये होती है अजाइगस वेन होती हैं, ये सारी यहाँ से एक लंबर अजाइगस वेन, मतलब ये वाली जो रीनल वेन से यहाँ पे ये जुड़ जाती है। कुछ खास नहीं, ख़त्म है टॉपिक, चैप्टर ख़त्म ही है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो एसेसरी अजाइगस वेन होती है ये डिस्ट्रीब्यूटरी से बनी रहती है, और फिर ज्वाइन कौन सा पार्ट करती है? फोर्थ वाला, फोर्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ज्वाइन करती है। मैं लिख रहा हूँ, मतलब बहुत ज़रूरी पॉइंट है। फोर्थ वाला ज्वाइन करती है और फिर ड्रेन करती है T7 टू अजाइगस वेन। ये फिर अजाइगस वेन हो गया ना, ये तो अजाइगस वेन है ना बेटा, लंबर ये है, ये अजाइगस हो गया, ये एसेसरी अजाइगस हो गया, ये हो गया हेमी एसेसरी अजाइगस वेन। तो ये वाली क्या करती है? T7 पे करती है। ठीक है, बस यही है। उसके बाद इधर इसके साथ 4 वेन जुड़ती हैं और इन चारों का नाम होता है लेफ्ट एसेसरी अजाइगस वेन। सॉरी लेफ्ट से यहाँ पे क्या थी? असेंडिंग लंबर वेन थी, तो ये राइट वाली साइड थी असेंडिंग लंबर वेन, यहाँ पर हो जाएगी लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन। ठीक है, हो जाएगी लेफ्ट असेंडिंग लंबर वेन हो गई। और यहाँ पर अब आपकी मेरे पास कौन कौन सी बची? देखिए 2 3 4 हो गई, उसके बाद 7 और 8 हो ही गया मेरे पास। हाँ 5 6 वो बची ना, 5 6 7 8 बची ना, तो ये जो 5 6
7 और 8 ये जो होती हैं 5 6 7 8 वाली होती हैं, ये सारी किस पे ड्रेन कर जाएगी, ड्रेन इनटू ये एजाइगस वेन, ठीक है, ड्रेन इनटू एसेसरी एजाइगस वेन, एसेसरी एजाइगस वेन में ये सारी ड्रेन कर जाएंगी। अब 8 तक ये हो गया। अब ये 9 10 11 12 बचा, तो फिर से यहीं से भी वही 9 10 11 और 12, और 12 यहाँ पे क्या थी, राइट सब कोस्टल वेन, और यहाँ 12 क्या हो जाएगी, लेफ्ट सब कोस्टल वेन हो जाएगी। और 9 10 11 आपकी वही वापस से वही वेन हो गई, राइट लेफ्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन चल जाएगी, ठीक है। तो यही आपका पूरा था अजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स का पूरा काला चिट्ठा था, जो मैंने आपके एकदम बता दिया बढ़िया से। जितना पढ़े ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी। राइट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन होती है जो 2 पार्ट में बढ़ती है, एक आपके मतलब मिडिल में 2 पार्ट में जा रहा है, एक आपका T8 लेवल पे जाएगा जिसका हेमी एजाइगस वेन हो जाता है, और इसका नेसेसरी एजाइगस वेन होगा। सुपीरियर वेना कावा 2 पार्ट में बढ़ता है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। जो लेफ्ट आप फिर ये सब ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, सुपीरियर। देखिए ये वाली राइट है, ये वाली लेफ्ट है, इन दोनों को मिला के सुपीरियर वेना कावा बनाए ना बेटा। ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ये लेफ्ट ये बना, ठीक है। उसके बाद बस फिर 2 3 और 4 क्या होती है, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और 5 6 7 8 जो होती है 5 6 7 8 ये आपकी ड्रेन हो जाएगा सेडनिंग एजाइगस वेन में, या जो मैंने लिखा है यहाँ पे कौन वाली करेंगे, 5 6 7 और 8 करेगी, ठीक है। बस यही है, ये आपका पूरा मैंने बता दिया जाइगस वेन का सिस्टम। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, थैंक यू।